लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में बड़ा झटका लगा। यहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस के कई नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। प्रदेश कांग्रेस महासचिव उज्जवल सिंह चौहान, पारूना के नगर पालिका अध्यक्ष संदीप घाटोड़े समेत कांग्रेस के 5 पार्षद ने बीजेपी की सदस्यता ली। ग्वालियर में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के पास महिला ने पहुंचने की कोशिश की, जिस दौरान दिग्विजय सिंह के दोनों गार्ड्स ने महिला से अभद्रता की और वहां से हटा दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। दिग्विजय के गार्ड महिला को बुरी तरह से लताड़ते हुए नजर आ रहे हैं। किसान कांग्रेस मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष लीला शर्मा हालांकि इस मामले को तूल देने से मना कर रही हैं। हरियाणा विधानसभा ने सर्वसम्मति से श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा पर धन्यवाद बधाई प्रस्ताव पारित किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राम मंदिर की स्थापना से हर भारतवासी प्रफुल्लित है। हरियाणा के लोगों के साथ ये सदन महानुभावों के प्रति आभार व्यक्त करता है। राजगढ़ में विकसित भारत संकल्प रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के अलग अलग जिलों से आर्टिस्ट शामिल हुए। यहां दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रिंग आर्ट बनाया गया। दुनिया में पहली बार थ्रेड से प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर बनाई गई। थ्रेड आर्टिस्ट राघव केसरी ने बताया कि पहली बार जमीन पर 70 फीट का स्ट्रिंग आर्ट बनाया है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और सांसद सुधीर गुप्ता ने मंदसौर के नए कलेक्ट्रेट कार्यालय में पासपोर्ट कार्यालय का शुभारंभ किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार 1978 में भोपाल में पासपोर्ट कार्यालय का शुभारंभ हुआ था। मंदसौर में पासपोर्ट कार्यालय का शुभारंभ आज की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। आने वाले समय में हर लोकसभा क्षेत्र में इस तरह के कार्यालय शुरू होंगे। इंदौर के पश्चिमी रिंग रोड पर अधिग्रहित जमीन को लेकर किसानों में आक्रोश दिखा। किसानों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण के बाद उचित मुआवजा नहीं मिल रहा। इसे लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों किसानों ने लक्ष्मीबाई अनाज मंडी में जमकर हंगामा किया। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी पर एकत्रित हुए किसानों ने बड़ी संख्या में ट्रैक्टर से पहुंचकर विरोध जताया। जबलपुर की रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में फैली अनियमितताओं को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जबरन कॉलेज में घुसने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने बलपूर्वक रोका। प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं की पुलिस से भी जमकर झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। दिग्विजय सिंह ने पश्चिम बंगाल के संदेश खली में हुई घटना की निंदा की। दिग्विजय ने कहा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। गुजरात में बिल्किस बानो के दोषियों का बीजेपी नेताओं ने सम्मान किया। दिग्विजय ने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। इंदौर में ई रिक्शा चालकों ने 3 दिन तक काम बंद हड़ताल का ऐलान किया। ई रिक्शा चालकों का कहना है कि मोटर व्हीकल एक्ट में उनके रूट का निर्धारण करने का कोई नियम नहीं, लेकिन जिला प्रशासन ने सिटी बस को फायदा पहुंचाने के लिए रूट का निर्धारण कर दिया। ग्वालियर में पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भिंड कलेक्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। गोविंद सिंह ने कहा कि भिंड में खुलेआम अवैध खनन चल रहा है। माफियाओं ने पूरी नदियां खोखली कर दी हैं, लेकिन कलेक्टर की देखरेख में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि अवैध खनन से सिंध नदी का सफाया हो गया। अवैध परिवहन पर प्रशासन लगाम लगाने में नाकाम नजर आ रहा है। राजधानी भोपाल में प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष विभा पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार पर महंगाई बढ़ाने के आरोप लगाए और कहा कि केंद्र में जब से बीजेपी की सरकार आई है तभी से खाने की हर चीज महंगी हो गई है और महंगाई की दर बढ़ी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने किसान आंदोलन को लेकर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों को थोड़ा संयम रखना चाहिए और किसानों को बैठकर बात करना चाहिए, जिससे कोई समाधान निकलेगा। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बंगाल के हालातों पर जानकारी दी। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर तनाव बढ़ता जा रहा है। किसानों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा लगाए गए बंकर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुके हैं। किसानों ने आगे बढ़कर शंभू बॉर्डर पार करने की कोशिश की। जहां एक तरफ किसान अपना बचाव करते दिखे, तो दूसरी तरफ पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले दागकर किसानों को खदेड़ने की कोशिश कर रही है। शंभू बॉर्डर पर भगदड़ जैसे हालात बने हुए हैं।
पन्ना जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लापरवाही का मामला, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में काम करने वाले रसोइया और कपड़े धोने वालों को अक्टूबर 2022 से वेतन नहीं मिला। इससे उन्हें आर्थिक तंगी से जूझना पड़ रहा है। गुन्नौर, अमानगंज, सलेहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित अन्य स्वास्थ्य केंद्रों की महिलाओं ने कलेक्ट्रेट और सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा है। जयपुर में युवा कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बीवी निवास ने कहा कि किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। सरकार किसानों पर जुल्म ढा रही है, किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है। इसी को लेकर युवा कांग्रेस ने पैदल मार्च किया। मुख्यमंत्री के तौर पर पहली बार बालाघाट पहुंचे डॉक्टर मोहन यादव ने क्षेत्र की जनता के लिए 761.54 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें प्रमुख रूप से जल जीवन मिशन के तहत 25 गांवों में पानी की आपूर्ति के लिए 16.55 करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण किया गया। साथ ही साथ 29 विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया, जिससे मीरकपुर में 150 करोड़ की लागत से पीवीसी इंसुलेशन यूनिट लगेगा। पन्ना में बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। पूरा मामला देवेंद्र नगर के गांव रेगड़ मंदिर तालाब का। बदमाशों ने युवक को बातचीत के लिए घर से बुलाया और उसके बाद घर से कुछ ही दूरी पर ले जाकर कट्टे से उसे गोली मार दी और फरार हो गए। लोकसभा चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन सभी पार्टियों में चुनावी तालमेल को लेकर अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने केसरगंज लोकसभा सीट के लिए लगभग सभी प्रकोष्ठों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। इंदौर के पास ग्रामीण इलाके हाथोद में दिल दहला देने वाली सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में एक नाबालिग बच्ची और उसके दादा को तेज रफ्तार कार ने कुचल डाला। इस हादसे के बाद मासूम की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया, जो वारदात के बाद कार लेकर फरार हो गया था। लखीमपुर खीरी जिले की नगर पंचायत सिंगोही में नाली खुली होने के कारण हादसा हुआ। यहां मंदिर के पास खेल रही एक मासूम बच्ची मंदिर के पास बनी नाली में डूब गई। बच्ची की तलाश में निकले परिवार वालों को नाली में मासूम का शव उतराता हुआ मिला। बच्ची की मौत से परिवार वालों में कोहराम मचा हुआ है। नगर पंचायत में नाली को पत्थर से कवर नहीं करने के कारण यह हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश महोबा जनपद की कलेक्ट्रेट में राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को संबोधित भारतीय किसान यूनियन ने जिला अधिकारी को अपनी 15 मांगों से जुड़ा एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में कृषि से संबंधित वस्तुओं पर जीएसटी हटाने, आपदा मुआवजा और किसान क्रेडिट कार्ड माफ जैसी मुख्य बिंदुओं पर विशेष मांग हुई। आंदोलन के समय सरकार ने सभी किसानों को आश्वासन दिया, जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश महोबा जनपद के कोतवाली क्षेत्र के ग्राम जूझार में पति ने पत्नी को 3 दिनों तक बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा। बंधक पत्नी ने किसी तरह पति के चुंगल से छूट सदर कोतवाली में पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने महिला को चिकित्सीय परीक्षण के लिए जिला अस्पताल पहुंचाकर जांच शुरू की। शराबी पति ने पत्नी को रस्सी से बांधकर बेरहमी से पीटा। बुधवार को पूरनपुर में सिरसा चौराहा और गुगचाई चौराहे से संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर टिकैत गुट पीलीभीत के लिए रवाना हुआ। संयुक्त किसान मोर्चा का ट्रैक्टर मार्च सिरसार चौराहे से बंडा रोल LIC चौराहे स्टेशन रोड तक होता हुआ तहसील परिसर पहुंचा, जिस दौरान भाजपा सरकार की वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सरकार विरोधी नारे किसानों ने लगाए और मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इन दोनों शादियों का सीजन चल रहा है। शादी विवाह के संग्रह में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग यूपी से बिहार ट्रैवल कर रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि ट्रेनों में पैर रखने तक की जगह नहीं है। अगले महीने होली का भी त्योहार है। ऐसे में पश्चिम रेलवे में पहली बार मेरिट एंड फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन की घोषणा की गई है। ये ट्रेन उधना से बरौनी के बीच चलेगी। टीकमगढ़ में बीएमओ और डॉक्टर के बीच ड्यूटी को लेकर विवाद हो गया, जिसको लेकर जांच करने के लिए जिला चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। कुशवाहा का कहना है कि सभी डॉक्टर अपनी ड्यूटी समय से करें, जैसे कि मध्य प्रदेश शासन की इच्छा है, लेकिन यहां पर 10 डॉक्टर जैन शासन के नियमों को ताक पर रखकर अपनी मनमर्जी से ड्यूटी करते हैं। आगरा में हिंदू बनकर लड़की से प्यार और फिर शारीरिक संबंध बनाने का यह मामला है। दिलशान नाम के युवक ने खुद को दीपक बताकर युवती से दोस्ती की। जब दिलशान का सच बाहर आया तो युवती ने उससे किनारा कर लिया, लेकिन दिलशान युवती को धमकाकर उस पर दबाव बनाने की कोशिश करता रहा। युवती ने तंग आकर अब आगरा के ट्रास यमुना थाने में शिकायत कर पुलिस से मदद मांगी।
राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जनपद बहराइच में भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए प्रमुख मांगों को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश सचिव ओम प्रकाश वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत के निर्देश से बुधवार को 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया गया। खबर भदोही जिले से, जहां एक कमरे में 35 साल के एक युवक का शव मिला। युवक की मौत कैसे हुई यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामला ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के कंसापुर गांव का, जहां एक कमरे में 35 साल के रमेश गौतम नाम का युवक किराए पर रहता था। मृतक दरअसल मजदूरी का काम करता था, जिसका शव पाया गया। धमतरी जिले के भखारा थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, जिस पर भखारा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी के घटना को अंजाम देने के पिकअप, छोटी हाथी और स्कूटी का इस्तेमाल ये किया करते थे, जो दुकान से अलग अलग दिन में रेकी कर वारदातों को अंजाम देते थे। चोरी किए गए सामान की कीमत लगभग 7 लाख बताई जा रही है। हरदोई में ग्राम सुजानपुर मजरा के रहने वाले इसराज अपने पट्टे की जमीन को लेकर परेशान हो रहे हैं। पट्टे की भूमि पर विपक्षियों ने कब्जा कर लिया है, जिसको लेकर उपजिलाधिकारी संडीला को जमीन पर से कब्जा हटवाने के लिए आवेदन दिए गए, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। बांदा में पुलिस ने शहर में ई रिक्शा चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जो गैंग बनाकर शहर में ई रिक्शा चालकों को निशाना बनाते थे। आरोपियों ने बीते दिनों सवारी बनकर ई रिक्शा में बैठकर ई रिक्शा चालक को सुनसान जगह ले जाकर उससे मारपीट की, उसे लूट लिया। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 3 ई रिक्शा और 2 बैटरी बरामद की। हरदोई में प्रेमी युगल के शव पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटके मिले। दोनों एक ही परिवार से ताल्लुक रखते थे, जिनके बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। परिवार के लोग एक ही परिवार से होने के कारण शादी के लिए राजी नहीं थे। लड़की सेंशी और लड़का विपिन हरदोई के संडीला थाना क्षेत्र के तकिया के रहने वाले थे। घटना के बाद से परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। झांसी के थाना प्रेमनगर क्षेत्र नगरा मस्जिद के पास राम गोपाल शाक्य की 20 साल की बेटी ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती ने जिस वक्त ये कदम उठाया, उस वक्त पिता राम गोपाल किसी कार्य से बाजार गए हुए थे और मां पास ही के एक मंदिर में थी। मंदिर से लौटने के बाद जब मां उमा के कमरे में उसे जगाने गई तो वो दुपट्टे से लटकी पाई गई। उमा 3 बहनों में सबसे छोटी थी। लखनऊ में बुधवार से सीबीएसई बोर्ड की 10वीं कक्षा की परीक्षा शुरू हो रही है। घनसौर के एकलव्य आवासीय विद्यालय में एग्जाम सेंटर बनाया गया है, जिसमें 104 विद्यार्थी कक्षा 10वीं की परीक्षा में भाग ले रहे हैं। लखनऊ केंद्रीय विद्यालय के 39 और घनसौर एकलव्य आवासीय विद्यालय के 65 बच्चों ने परीक्षा में भाग लिया। पिथौरा से महज 1.5 किलोमीटर दूर पीयूष अग्रवाल के ग्राम जंगोर स्थित फार्म हाउस से लाखों रुपए का खेर लकड़ी जब्त हुई। पिथौरा वन विभाग की सक्रियता के चलते लगातार दूसरी बार विभाग को तस्करों को पकड़ने में सफलता मिली, जिसमें वन विभाग ने कुल 9 नग लगभग 1 क्विंटल प्रतिबंधित खेर लकड़ी जब्त की। ये लकड़ी पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में सप्लाई होती है, जो 165 रुपए प्रति किलो बिकती है। मोटरसाइकिल में गांजा भरकर ले जा रहे 2 राजस्थान के गांजा तस्करों को महासमुंद के सिंघोड़ा पुलिस ने 24 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। बरामद गांजे की कीमत 12 लाख बताई जा रही है। उड़ीसा की ओर से 2 लोग गांजे का परिवहन कर छत्तीसगढ़ महासमुंद के रास्ते से ले जा रहे थे। मोटरसाइकिल में रखकर ये गांजा राजस्थान ले जाया जा रहा था। मेगांव में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अवैध पिस्टल लहराकर बस कंडक्टर को धमकाने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। एक व्यक्ति पिस्टल लहराते हुए बस कंडक्टर और सवारियों को डरा धमका रहा था, जिसे पुलिस ने गल्ला मंडी मेगांव से गिरफ्तार किया। आरोपी पर पहले से हत्या और चोरी के आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। कानपुर के साउथ जोन से अपहरण किए गए 2 किशोरों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। दोनों पैसे कमाने के लालच में घर से भाग गए थे। परिवार वालों की शिकायत पर पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज किया था। इसे लेकर गोविंदनगर और गुजेनी थाने में अपहरण का केस दर्ज किया गया था। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट और 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट धारण करने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसे लेकर सकारिया चौकी प्रभारी और ट्रैफिक पुलिस स्टाफ ने पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में बच्चों के बीच रोड सेफ्टी अवेयरनेस कार्यक्रम किया।
प्रयागराज में 50 करोड़ से ज्यादा की वक्फ बोर्ड की संपत्ति को अवैध तरीके से माफिया अतीक के करीबियों के नाम पट्टा करने वाले मोहम्मद अशियम को मुतव्वली पद से हटा दिया गया। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने माफिया अतीक के करीबी मोहम्मद अशियम को प्रयागराज के पूरा मुफ्ती स्थित वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नंबर 66, 67 और 68 के मुतव्वली पद से हटाते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया। दिसंबर माह में बने प्रदेश सचिव संघ के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि दिसंबर महीने में सचिव संघ का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लगातार वो प्रदेश के हर जिले का दौरा कर रहे हैं और हर जिले के सचिवों की बात सुन रहे हैं। वहीं सागर में भी एक दिवसीय जिला सचिव सम्मेलन हुआ। सागर जिले के सचिवों की बातें और उनके काम में हो रही तकलीफों को लेकर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में पेपर लीक मामले को लेकर दर्जनों छात्रों ने सड़क पर जाम लगा दिया। मामले की सूचना पर पहुंचे धनघटा विधायक गणेश चौहान ने समझा बुझाकर छात्रों का प्रदर्शन खत्म कराया। छात्रों ने मामले को लेकर विधायक के आश्वासन पर जाम हटाया। छात्रों को डर है कि लंबे समय से तैयारी करने के बाद पेपर लीक होने से गलत लोगों को वर्दी मिल जाएगी। जोगिया थाना क्षेत्र में बुधवार को मुख्य मार्ग के पास खेत में एक बोरी में 35 वर्षीय युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की शिनाख्त 35 वर्षीय प्रशांत कुमार गुप्ता के रूप में हुई, जो सिद्धार्थनगर थाना क्षेत्र के साड़ी गांव का रहने वाला है, जो 17 फरवरी से लापता था। इस मामले में मृतक की मां ने हत्या का आरोप मृतक के ससुराल के लोगों पर लगाया है। भाजपा नेता दीपक गुप्ता ने सितारगंज नगर पालिका क्षेत्र में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा द्वारा लगभग 5 करोड़ के विकास कार्यों के लिए कैबिनेट मंत्री का आभार जताया। दीपक गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लगभग 5 करोड़ रुपए से विकास कार्य होंगे। विभिन्न वार्डों में टाइल्स, रोड और नालियां बनाई जाएंगी। लंबे समय से कच्चे मार्गों को पक्का किया जाएगा। अंबिकापुर शहर में निजी स्कूल के छात्रों द्वारा फेयरवेल के बाद स्टंट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने 30,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की। दरअसल अंबिकापुर शहर में आए दिन निजी स्कूल के नाबालिग बच्चे शहर के मुख्य मार्गों सहित खाली मैदानों में स्टंट करते नजर आते हैं। अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुभाष नगर से ट्रैक्टर चोरी करने के मामले में मुख्य आरोपी सहित 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल अंबिकापुर शहर के फाइनेंस कंपनी के सीजर द्वारा ट्रैक्टर वाहन मालिक द्वारा किश्त नहीं जमा करने पर उसे जब्त किया गया था, लेकिन सीजर के घर में किराए पर रहने वाले संतोष यादव ने अपने साथियों के साथ उनका ट्रैक्टर चुरा लिया। कन्नौज में देर रात तेज हवाओं के साथ बारिश में ओले गिरने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। तैयार फसल बर्बाद होने के बाद किसान मायूस हो गए और अब सरकार से उम्मीद लगाकर बैठे हैं। पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने किसानों के बीच पहुंचकर सरकार से मुआवजे की मांग की बात कही। साथ ही बरसात में ओले गिरने से ठटिया क्षेत्र में बता दें कि किसानों की गेहूं और सरसों की फसल नष्ट हो गई। उज्जैन के देवास रोड स्थित नागजिरी चौराहे पर मंगलवार रात चलती कार में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा। हादसे में कार में सवार 2 लोगों ने कार से समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि ये पता नहीं चल पाया है कि आग किस कारण से लगी। उज्जैन के पंडित सूर्यनारायण व्यास संकुल हाल के कालिदास अकादमी परिसर में विदेश से आए सहयोग कलाकारों और देश के सहयोगी कलाकारों के साथ भारतीय गायन वादन नृत्य की प्रस्तुतियां दी। इसके माध्यम से सहयोग ध्यान पद्धति से अवगत भी कराया गया। विदेशी भक्तों ने वंदे मातरम गान की आकर्षक प्रस्तुति दी। उमरिया में दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे युवक की चट्टानों के बीच लाश मिली। इसको लेकर परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया। बाद में पुलिस ने जांच की तो ये पता चला कि नशे की हालत में आरोपी और मृतक के बीच कुछ विवाद हुआ था, जिस पर आरोपी ने पत्थर से पटककर युवक की हत्या कर दी। मामले का खुलासा आरोपी के जूते से हुआ, जो मौका वारदात पर ही छूट गया था।